ईरान और इजराइल के बीच छिड़े ताजा संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और भारत इस टकराव में एक बेहद संवेदनशील मोर्चे पर खड़ा है। इस तनाव के चलते ईरान ने शुक्रवार रात से अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर गहरा असर पड़ा है। एयर इंडिया की कम से कम 16 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया या वापस लौटा दिया गया है। दिल्ली और मुंबई से यूरोप और अमेरिका के लिए जाने वाली उड़ानों को अब बहुत लंबा रूट लेना पड़ रहा है। पहले ही पाकिस्तान ने 24 अप्रैल से भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है और अब ईरान के भी बंद होने से मध्य एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी लगभग ठप सी हो गई है। एयर इंडिया ने बयान जारी कर यात्रियों से संयम रखने की अपील की है। कुछ फ्लाइट्स को वियना, जेद्दा, शारजा और फ्रैंकफर्ट में उतारा गया और कुछ को मजबूरन भारत लौटना पड़ा। आपको बता दें कि इस पूरे टकराव की शुरुआत हुई इजराइल के उस बड़े हवाई हमले से, जिसमें ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों, सैन्य कमान ठिकानों और कथित परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि ईरान गुपचुप तरीके से 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर चुका है और ये हमला उस परमाणु खतरे को रोकने के लिए जरूरी था। अब ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई से पूरा वेस्ट एशिया अलर्ट पर है और युद्ध की आंच हिंद महासागर तक महसूस की जा रही है। अब इस संघर्ष में भारत की स्थिति क्या है? दरअसल भारत और ईरान के रिश्ते केवल व्यापारिक या राजनीतिक नहीं है, ये सभ्यता, इतिहास और संस्कृति की जड़ों से जुड़े हैं। 1947 में भारत के विभाजन से पहले तक भारत और ईरान सीमा साझेदार थे। दोनों के बीच फारसी भाषा, भोजन, साहित्य और कला का गहरा आदान प्रदान रहा है। 1950 में भारत ने ईरान से आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1956 में ईरान के शाह भारत आए और 1959 में पंडित नेहरू ने ईरान का दौरा किया। इसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सभी प्रधानमंत्रियों ने ईरान से रिश्तों को प्राथमिकता दी है। हाल ही में भारत ने ईरान के साथ 10 साल की चाबहार पोर्ट डील साइन की है। ईरान भारत का लंबे समय तक कच्चे तेल का प्रमुख आपूर्तिकारक रहा है और चाबहार पोर्ट समझौता भारत की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक जीतों में से एक माना जाता है। ये बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के करीब है और अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया तक भारत की पहुँच सुनिश्चित करता है। इस डील से अमेरिका चिंतित हो गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर भारत को चेताया कि ईरान पर प्रतिबंध अभी भी लागू है, मगर भारत डटा रहा क्योंकि ईरान भारत के लिए केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि रणनीतिक कड़ी है। भारत और ईरान अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश में लंबे समय से जुटे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हालात समय समय पर पैदा हुए हैं जब दोनों के बीच तनाव और दूरी बढ़ी है। इसके कुछ मुख्य कारण माने जाते हैं अमेरिकी दबाव। 2018 में अमेरिका द्वारा ईरान पर दोबारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत को ईरान से कच्चे तेल का आयात रोकना पड़ा, जिससे रिश्तों में खटास आई। दूसरा कारण है चाबहार पोर्ट पर मतभेद। ईरान ने भारत पर चाबहार पोर्ट और रेलवे प्रोजेक्ट्स में देरी का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास में कमी आई। तीसरा कारण है ईरान की आलोचना। ईरान ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की, जिससे भारत ने नाराजगी जताई और ईरानी राजदूत को तलब किया। चौथा और सबसे बड़ा कारण है इजराइल से भारत की निकटता। भारत और इजराइल के मजबूत होते रक्षा और तकनीकी संबंध ईरान को असहज करते हैं, क्योंकि इजराइल उसका दुश्मन है। पांचवा कारण है राजनयिक संवाद की कमी। हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय नेताओं के बीच बैठकों और यात्राएं कम हुई हैं, जिससे आपसी सुझाव कमजोर पड़ा है। बीते समय में इजराइल भारत का एक बेहद घनिष्ठ और रणनीतिक साझेदार है। डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में भारत और इजराइल की साझेदारी मजबूत और स्थायी रही है। यही वजह है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने इस बात का खुलासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए किया। उन्होंने बताया, मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। मैंने भारत की चिंता जताई और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बात से साफ है कि भारत को दो बेहद करीबी साझेदारों के बीच संतुलन साधना है। भारत के सामने अब बहुत बड़ा रणनीतिक और नैतिक प्रश्न है। क्या वो ईरान जैसे पुराने सांस्कृतिक साझेदार का साथ देगा, जिससे उसे भू राजनीतिक लाभ है, या फिर इजराइल जैसे तकनीकी और रक्षा साझेदार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, या फिर भारत वही करेगा जो वो दशकों से करता आया है, दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश। भारत की छवि आज एक उभरती वैश्विक शक्ति की है, जो युद्ध नहीं संवाद में विश्वास रखती है। क्या भारत एक शांति दूत की भूमिका निभा सकता है? क्या भारत अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ईरान इजराइल के बीच बातचीत की पहल कर सकता है? सवाल ये भी है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और लाखों प्रवासी भारतीयों का भविष्य क्या होगा? ईरान और इजराइल दोनों से गहरे रिश्तों के बीच भारत असली कूटनीतिक अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। एक ओर चाबहार की रणनीतिक गहराई है तो दूसरी ओर तेल अवीव की टेक्नोलॉजिकल ऊंचाई। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।